लोग डर गए, सहम गए। क्या आप भी डरने लगे हैं? भारत सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते नहीं थकती है। बेटियों को बराबर की हिस्सेदार समझती है और बेटियों को बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथक परिश्रम करती है। लेकिन अब यह राजा और सोनम की घटना, उसके पहले भी एक पत्नी ने अपने आशिक के चक्कर में पति को मार के ड्राम में सीमेंट डालकर जमाया। इस तरह की घटना के बाद लोगों के अंदर में डर का माहौल समा चुका है। क्या आप भी डरने लगे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा के बजाय अब बेटा बचाओ का नारा भी सरकार को देना होगा? क्या सरकार को नारा में कुछ तब्दीली करनी होगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जगह अब बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ का भी नारा देना होगा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की घटना को घटित इस सोनम ने की है, उससे यह स्पष्ट हो चला है कि अब शादी करने वाले लड़के को स्वयं लड़की से बात करनी होगी प्राइवेटली कि भाई अगर आप कहीं इंगेज हैं तो आप मुझे बता दें, मैं अपने ऊपर दोष लेके आपसे दूर हो जाऊंगा। माँ बाप के पास झिझक होगी, माँ बाप को लड़कियां नहीं बता पाएगी, तो लड़का स्वयं पहल करे और वैसे लड़की से शादी ना करे जो लड़की पहले से इंगेज हो। और माँ बाप को भी यह समझना होगा कि बदलाव की यह बहार चल पड़ी है। कलयुग के अंदर यह कौन सा काल चल रहा है, यह पंडित पंडा ही बता सकते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में, इस माहौल में अब लड़कों को भी सचेत होना होगा। औने पौने कहीं भी लड़कों को शादी नहीं करनी होगी और माँ बाप भी औने पौने शादी दहेज के लोभ में, तिलक के लोभ में आकर न करे। लड़का और लड़के के माँ बाप की, लड़की और लड़की के माँ बाप परिवार की गहन जांच करनी होगी, फिर जाकर शादी किया जा सकता है। अब मैं तो यह सरकार से निवेदन करूंगा, मेरी मांग है, आप सबों से भी मेरा कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जगह अब बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ का भी नारा साथ में जोड़ना होगा। कब बेटियां इतनी आगे बढ़ गई कि सुपारी किलर के माध्यम से लभड़ के इशारे पर अब पति को समाप्त कर रही है। यह घटना सोनम और राजा की ही नहीं है, यह घटना तो वायरल हुआ, लेकिन ऐसी कई घटनाएं घटित हो रही है जिस घटनाओं से अब लोगों को डरना चाहिए। डरना ज़रूरी है और डर के माहौल में जीना ज़रूरी है। सरकार के साथ साथ अब आम लोगों को भी सोचना होगा, नौजवानों को भी सोचना होगा कि क्या करें क्या न करें कि मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो और मेरी ज़िंदगी बची रहे। यह मेरी अपनी मन की बात थी। मैंने सोचा कि इस प्रकरण में कुछ ऐसी बात मैं बताऊं जो लगे कि सही बात है। और जो सोनम और राजा की जो यह घटना है, इस घटना में सारे चैनलों, टीवी चैनलों, यूट्यूब में कई तरह के समाचार आ रहे हैं जिससे आप अवगत हैं, उसे दोहराना कोई उचित नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब ऐसे हत्यारी और वैसे सुपारी किलर और सहयोगी को फांसी से कम की सज़ा ना होनी चाहिए। और अब तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अलावे अब बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ का भी नारा सरकार को जोड़ना होगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही साथ यह भी आप शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और
मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।